चलिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, वह सबसे बड़ी संख्या यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जिससे, जिसे नहीं अभी जिससे है, यानी उस संख्या, जिस संख्या की बात चलती है प्रश्न में, उससे 1600 और 1420 ये दोनों ही क्या है, भाज्य है। तो समझ जाओ वो संख्या, जिस संख्या को हम ज्ञात करना चाह रहे हैं वो इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और बड़ी से बड़ी संख्या तो वो कौन होगी, ये तो पूरा पूरा किसका डेफिनेशन है, एचसीएफ का डेफिनेशन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करे, डिवाइड करे। और अगर एलसीएम का देना होता या एलसीएम का दिया होता तो ऐसे देता कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से डिवाइड हो। संख्याएं इस पर लिखता था मैं, याद है, और जो संख्या होती थी वो इधर लिखता था। तो एलसीएम को क्या करते हैं, सभी संख्याएं डिवाइड करती हैं, वह छोटी से छोटी संख्या। जबकि एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करती है। तो ये फर्क होता है। इसमें वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से डिवाइड होती है, और यह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करती है। तो ये पहले प्रश्न में साफ साफ पता चल रहा है कि हमको इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का सर्वश्रेष्ठ तरीका आपको पता ही होगा, 2 से जाएगा 800, 710, फिर 2 से जाएगा 400, 305, 355, 350 दूनी 700 है ना। अब 2 से नहीं जाएगा, है ना। एलसीएम निकालते थे ना, एलसीएम जब निकालते थे ना, तो जैसे दोनों में से कोई एक जा रहा है 2 से तो ले आते थे उसको, याद है। अभी केवल उसी से भाग देंगे जिससे दोनों जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट 5 से करता हूँ, है ना। तो कितना होगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 35, अब कैसे जाएगा ये, 80 और 71, 71 तो मेरे ख्याल से किसी के पहाड़े में नहीं आता ना, 71 नहीं आता किसी के पहाड़े में नहीं आता। हाँ भाई, तो अब इसका खेल खत्म हो गया। तो यही कॉमन होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 5, 20। वह बड़ी से बड़ी संख्या 20 है जो इन दोनों को डिवाइड कर देती है, या ये दोनों इससे भाज्य है। समझ में आया ना? हो गया, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा और आसान है, शेषफल हमेशा 7 बोल रहे हैं, तो शेषफल को इस उसमें और इसमें फर्क बता दूं मैं आप लोग को, एलसीएम सवालों में और इसमें फर्क क्या है, इसको मिटा दूं। देखो, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 260, 720 और 1410 को भाग देने पर शेषफल हमेशा 7 आता है। साफ साफ पता चल रहा है कि वो कोई संख्या की बात चल रही है प्रश्न में। वह सबसे बड़ी संख्या पूछा है जिससे 260 को डिवाइड करना है, 720 को डिवाइड करना है और 1410 को डिवाइड करना है, और शेषफल क्या बच रहा है, हमेशा 7 बचता है। शेषफल क्या होता है, वो चीज जो भाग की प्रक्रिया के दौरान लास्ट में बच जाए। तो सीधी सी बात है कि 7 वो एक्स्ट्रा चीज है जो बच जा रही है। इसका मतलब अगर मैं इसमें से 7 माइनस करूं तो क्या होगा, अब ये पूरा पूरा डिवाइड चले जाएगा। भाई 260 को आप किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हो, है ना, किए और लास्ट में बच गया 7। तो 7 आपको क्या बता रहा है कि सर अगर आप ये शुरू से ही वो 7 कम होता तो आज ये 7 ना बचा होता। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं कि सब में से 7 माइनस कर दो, तो जो शेष बच रहा है, जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको माइनस कर दोगे, तो अब जो जो चीज मिलेगा आपको इसमें से 7 माइनस करोगे, 714 जो मिलेगा, इसमें से 7 माइनस करोगे 1403 मिलेगा। तो ये अब इससे पूर्णतः विभाज्य होंगे। अब मैं आपको फर्क बता रहा हूँ, जब ऐसे ही टाइप के जब एलसीएम के प्रश्न होते थे
तो हम उसमें माइनस करने का काम पहले नहीं करते थे, पहले क्या करते थे, पहले एलसीएम निकालते थे, फिर जो शेषफल था उसको जोड़ देते थे, याद करो जोड़ते थे, सुनना है। जो शेषफल रहता है उसको जोड़ते थे, पहले एलसीएम निकालते थे। यहाँ पे क्या करना है, पहले ही क्या करना है आपको, माइनस करना है, उसके बाद उन संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल दो। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ठीक है, समझ में आया ना। तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे इतने इतने को डिवाइड करने पर शेषफल हमेशा 7 आता है। शेषफल 7 आ रहा है तो 7 को माइनस कर देते तीनों में। ठीक है, 260 में से 7 माइनस करोगे, 720 में से 7 माइनस करोगे, 1410 में से 7 माइनस करोगे, कितना कितना आएगा बताओ। 253, 713, अच्छा 713 आएगा ना, उसमें 714 लिखा था क्या हमने। और क्या आएगा 1403। ठीक है, अब इनका आप HCF निकालो, 253 का, 713 का, 1403 का HCF। 2 से तो डिवाइड नहीं जाएंगे, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। 3 से डिवाइड होने का क्या नियम है, अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। 2 5 7 3 10, 10 से 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड होने का क्या नियम है, लास्ट के 2 संख्या, यहाँ पे क्या है 53 है, और वो 4 से डिवाइड नहीं होता है, नहीं जाएगा। 5 से डिवाइड भी नहीं होगा, 5 से डिवाइड होने के लिए इकाई में 5 या शून्य होना जरूरी है। 6 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड होने के लिए वो संख्या को 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना जरूरी है, ना तो ये 2 से डिवाइड है ना तो 3 से डिवाइड है। 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड होगा नहीं है, 13 एकम 13 और बचेगा कितना 12, 133, नहीं डिवाइड होगा। नहीं होगा, तो ये किससे होगा डिवाइड, 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा। ये देखो मेरे ख्याल से ना, ये 25 में अगर 2 कम करें तो 23 होगा, और 2 यहाँ लगा दे तो ये भी 23 हो जाएगा। तो गौर से देखो, ये 23 से डिवाइड है, 23 से कम 23 और 2 बचेगा तो 23 से कम 23 नहीं हो जाएगा, 23 से डिवाइड है। तो ये चेक करो कि 23 से डिवाइड है कि नहीं है, ये भी है, 23 से 69, 23 से 69, 2 बचेगा फिर 23 हो जाएगा, 23 से डिवाइड है, ये भी 23 से डिवाइड है। कैसे, 23 पंचे आप ले लो, या 23 छक्के, 23 सत्ते ले लेते हैं, ठीक है, नहीं 23 छक्के ले रहे हैं ना भाई, तो 6 3 18 हासिल, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 138, फिर 2 बचेगा, फिर 23 से कम 23। तो चलो कितने बार में जाएगा ये बताओ, 23 एकम 23 है ना भाई, और फिर 23 एकम 23, 11 बार में चले गए। ये कितने बार में जाएगा, 23 या 69, फिर 2 बचेगा, 23 एकम 23, ये कितने बार में जाएगा देखो भला, 23 छक्के आपका हो रहा है 138, और फिर 2 बचेगा 23 एकम 23। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो कितने बार में 23 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका HCF आएगा 23, है ना भाई। और वही आपका अभिष्ट उत्तर है, क्योंकि 23 वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे इतने 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 को डिवाइड करने पर शेषफल हमेशा क्या आता है। तो शेषफल जो आया था ना, जो आ रहा है शेषफल, उसको मैंने पहले ही माइनस कर दिया था, है ना भाई। तीनों संख्याओं से डिवाइड, वो देखो फिर से, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे इनको 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 डिवाइड करने पर शेषफल हमेशा 7 बचता है। शेषफल मतलब एक्स्ट्रा चीज, तो जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको आप पहले ही माइनस कर लो, और पहले ही माइनस करने के बाद अब जो चीज मिल रही है उसके बारे में आप बोल सकते हो, हाँ सर यही वो संख्या है जिससे डेफिनेटली वह सबसे बड़ी संख्या जो है वो भाग चली जाएगी, सॉरी मतलब वह सबसे बड़ी संख्या जो है जो इनको क्या कर देगी, भाग कर देगी, भाग कर देगी। ठीक है, HCF में क्या हो, सॉरी LCM में क्या होता था, वह सबसे बड़ी संख्या नहीं, वहां पे अपन बोलते थे वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, और यहाँ HCF में क्या बोलेंगे,
वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, है ना, शब्दों में फर्क आप समझिएगा। और शेषफल 7 बच रहे हैं, इसलिए 7 मैंने माइनस कर दिया। अब जो बच गया उनका मैंने HCF निकाल दिया। वही वह अभिष्ट सबसे बड़ी संख्या है जो इन सबों को डिवाइड अगर कर दे तो शेषफल 7 बच जाए। तो ये क्वेश्चन था, बहुत सरल है, कहीं डाउट हो तो पूछ लो। पहले वाले सवाल में शेषफल का कोई नाम नहीं था तो डायरेक्ट मैंने दोनों का HCF निकाला था। ठीक है, तीसरा ट्राई करेंगे आप। इसमें शेषफल हमेशा 7 आता है तो मैंने 7 7 7 माइनस किया। इसमें शेषफल अलग अलग आता है तो इसमें 6 माइनस करूंगा, इसमें 7 और इसमें 8 माइनस करूंगा, फिर उनका HCF निकालूंगा। ट्राई करके देखो। तो इसका आंसर आप सबों से आ गया और समझ में आया कि नहीं बताओ। सीधी सी बात है, जो शेषफल बच रहा है तो शेषफल का अर्थ क्या है, वो एक्स्ट्रा चीज, अगर आप उसको माइनस करोगे तो अब वे संख्याएं उस अभिष्ट सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड हो जाएंगी। तो चौथा देखें हम लोग। अब सुनो, चौथा सवाल समझने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई 3 संख्या ले रखी है, ठीक है, 12, 46, 108, ठीक है, और भी आप ले सकते हो, ज्यादा भी ले सकते हो। अपने मन से हमने 3 संख्या ले ली। अब चलो तीनों का अगर मेरे को HCF निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो HCF निकाल के देखते हैं कितना आता है। 2 से जाएगा, है ना भाई, 2 छक्के 12, 2 23m, और इधर आएगा 54, ठीक है। और अब किसी से भाग जाएगा नहीं, किसी से भी नहीं जाएगा। 23 अपना अभाज्य संख्या है, आप किसी से भाग नहीं जाएगा। 23 किसी से भाग जाता है बताओ भला? 1 2 3, 2 से क्या था बस। तो 23 अभाज्य है, इसका अर्थ है कि आगे इसका चांस नहीं है। तो अगर मैं पूछूं तो 12, 46 और 108 का HCF 2 आया, ठीक है। अब चलो, हमने जो 3 संख्याएं ली थी 12, 46, 108, इनका आपसी अंतर ज्ञात करके देखो। आपसी अंतर मतलब आपस में इनका क्या क्या अंतर है, दोनों को घटाओ बारी बारी से। अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो 46 में 12 का कितना फासला है? मेरे ख्याल से 34 का फासला है। इन दोनों में कितने का फासला देखो तो 108 में अगर मैं 46 घटा रहा हूं तो 2 और 6 62, 62 का फासला है। और वैसे इन दोनों का फासला भी देख लो, 108 में से अगर मैं 12 घटा रहा हूँ 96, ठीक है, ये हो गया आपसी अंतर क्या मैंने इनका। अब इसका आप इनका HCF निकाल के देखो, देखते हैं क्या आता है। 2 से जाएगा 17, 31 और 48, अब कुछ कॉमन नहीं है, खत्म खेल। तो इनका HCF कितना आया? इनका HCF 2 आया। तो आपको क्या सीखने को मिला पता है? मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था कि संख्याओं, दी गई संख्याओं का जो HCF होता है वो संख्याओं के आपसी अंतर का भी HCF होता है। आप किन्हीं भी 3 संख्या या 4 5 जितना भी आप लेना हो, इसमें आप ट्राई करके देख लीजिएगा। संख्याओं का जो क्या होता है HCF आता है, वो संख्याओं के आपसी अंतर, मतलब उनका जो अंतर ज्ञात करोगे ना आप, उनका भी HCF आता है, वही आता है। समझ में आया ना? अच्छे से आया समझ में? तो हम वही ट्रिक यहाँ पे लगाने वाले हैं। चौथे सवाल में हम लगाने वाले हैं वही ट्रिक। अब देखो, ध्यान से देखिएगा। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे इतने इतने को डिवाइड करने पर हर बार शेषफल समान बचता है? शेषफल समान बचता है बोल रहे हैं, ठीक है। इसका अर्थ यह, और शेषफल क्या है हमको पता भी नहीं है। तो मान लो शेषफल x है। चौथा सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। माना शेषफल क्या है? x है। तो इसका अर्थ क्या है बताओ? प्रश्नों को एक बार फिर से पढ़ो। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे
इसको अर्थात 152 को, 277 को और 427 को। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे इसको डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचता हो? समान बचता है। और समान शेषफल को मैंने x माना। इसका अर्थ ये कि जो शेषफल बच रहा है अगर मैं इसमें माइनस कर दूं तो अब शेषफल नहीं बचेगा। शेषफल जो है वो एक्स्ट्रा चीज है। अगर उस संख्या से हम इनको डिवाइड कर रहे थे तो बोल रहे शेषफल समान बचता है, वो समान शेषफल x मान लिया। अगर x को माइनस कर दूं तो क्या होगा? अब वो x को माइनस करने के बाद जो नई संख्या बनेगी वो इस पूरे से क्या हो जाएगी, मतलब इससे वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। अब शेषफल बचेगा क्या? क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि जो बच रहा था शेषफल वो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। समझ में आ रहा है अच्छे से? इसका मतलब ये है कि अब वो जो संख्या है वो इन संख्याओं को पूरी तरह क्या कर देंगी, डिवाइड कर देंगी, क्योंकि शेषफल माइनस हो चुका है। अब x को आपने x शेषफल x मान लिया सर, आपने x का निपटारा करना भी पड़ेगा आपको। कैसे करोगे? अब ये संख्याएं जो हैं आपके पास जो मिली हैं और वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन संख्याओं को क्या कर दे, पूरी तरह डिवाइड कर दे। पूरी तरह क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने शेषफल को क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, इसलिए वो सबसे बड़ी संख्या अब इन तीनों को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। और उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे HCF। इन तीनों का क्या होगी, वो HCF होगी। वह सबसे बड़ी संख्या जो इनको क्या करेगी, डिवाइड करेगी, वो इन तीनों का क्या होगी, HCF होगी। अब इन तीनों का HCF निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अब ऐसे तो अगर मैं इन्हीं तीनों का ऐसे सजा के लिख दूंगा, लाइन खींच दूंगा, कॉमन फैक्टर खोजने की कोशिश करूंगा तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि x अटक गया बीच में। x लो ना, ऐसे लिखोगे आप 152 माइनस एक्स, ऐसे ही लगाओगे, फिर दूसरी संख्या लिखोगे, तीसरी लिखोगे, फिर किससे भाग जाएगा सोचोगे तो कहाँ सोच पाओगे, सब में x फंसा हुआ है। तो हम उससे बचने के लिए क्या करेंगे, तीनों का आपसी अंतर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, आपसी अंतर। समझ में आ रहा है ना? फिर से एक बात मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। वह सबसे बड़ी संख्या की तलाश में थे जिनको इतने से डिवाइड करने पर शेषफल हमेशा बराबर बचता है, हमेशा एक जैसा शेषफल बचता है। तो एक जैसे शेषफल को मैंने क्या माना, x मान लिया, उस x को सब में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद क्या होगा, अब ये संख्या इनको क्या करेगी, पूरा डिवाइड कर दी। अब शेषफल नहीं बचेगा क्योंकि जो बच रहा था वो माइनस कर दिया मैंने। अब इनका HCF निकालना है, वही अभिष्ट उत्तर होगा, लेकिन वो HCF अभिष्ट उत्तर होगा, लेकिन HCF निकालोगे कैसे, फंस गए हो आप x में। तो क्या करेंगे, इनका आपसी अंतर ज्ञात करेंगे। चलो आपसी अंतर ज्ञात करो, इनमें इनको घटाओ, तो 277 माइनस x में से 152, हाँ 125, करेक्ट 125, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? इनका HCF निकालेंगे अपन, HCF ऑफ 125, और देखो माइनस करने से क्या हो रहा है, x कट जा रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा देखो भला, तो ये आपका आएगा 427 से 277, 150, और फिर क्या होगा बताओ, और इन दोनों का अंतर भी लेंगे क्या, 7 में 2 गया 5, 275। समझ में आया ना भाई? अब इनका HCF निकाल लो, आपका आंसर आ गया। तो इसमें कौन सा ट्रिक लगा, संख्याओं का HCF उन संख्याओं के आपसी अंतर के HCF के बराबर होता है। ये ट्रिक आप हमेशा याद रखना। और इस सवाल को समझाने के बाद मैं इसमें भी आपको ट्रिक बताऊंगा। अभी रुक जाइए, इनका HCF बताइए। मेरे ख्याल से सब में 25, सब 25 के पहाड़े में आ गए। उसके बाद जो बच रहा है ना वो मतलब कॉमन नहीं है, तो 25 इसका HCF आएगा और 25 आपका अभिष्ट उत्तर है, ठीक है। पहले बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? x क्यों माइनस किया मैंने, समान शेषफल बच रहा था, समान शेषफल x है, अगर उसको मैं माइनस कर दूं इसका अर्थ ये है कि अब वो बड़ी से बड़ी संख्या इन सबों को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ये बड़ी संख्या उन सबों को डिवाइड करेगी और वही सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाएगी, HCF कहलाएगी। लेकिन ऐसे तो अपन तुरंत HCF नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे, इनका आपसी अंतर ज्ञान जानेंगे। तो उससे x निपट गया हमारा, अब 25 आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? अब सुनो ना, शॉर्टकट तरीका ये समझाने की दृष्टि से मैंने x को बीच में लाया। x को बीच में लाने का काम था कि आपको सवालों को अच्छे से समझा पाना। अब सबसे बढ़िया तरीका क्या है
बीच के स्टेप को मारो गोली। अगर इस टाइप का आपका प्रश्न आएगा, प्रश्न को अच्छे समझ लो, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे इतने 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 को डिवाइड करने पर शेषफल हमेशा, और शेषफल क्या बचता है वो भी नहीं दिया है। देखो शेषफल हमेशा 7 बचता है ना, वो दिया है। शेष यहाँ पे भी शेषफल समान बचता है, बोल रहे ना। ये भी वही सवाल है, शेषफल हमें देखो ना, हमेशा 7 बच रहा, मतलब तीनों स्थितियों में शेषफल एक जैसा बच रहा है। लेकिन इसमें बकायदा दिया है कि वो समान शेषफल कौन सा है, 7 है, इसमें वो भी नहीं दिया है। बस समान शेषफल बस बचता है बोल रहे हैं। तो हमने x माना, x को घटाया, फिर आपसी अंतर ज्ञात किया। शॉर्टकट तरीका ये है कि आप ये सब स्टेप ना अपना करके भी, अगर इस टाइप का सवाल आपके पास आए कि जिसमें बोल रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करने पर शेषफल समान बचाती है, चुपचाप फटाफट तीनों का आपसी अंतर ज्ञात कर लो, तीनों का आपसी अंतर ज्ञात कर लो, और उसके बाद उन संख्याओं का एचसीएफ निकाल लो, खेल खत्म। वही तो हुआ है, आप देखो गौर से देखो, हुआ वही है। वो बीच में एक्स की भूमिका आपको समझाने के लिए बनाई गई कि वो शेषफल था बेटा, उसको माइनस करो, माइनस करने के बाद वो अब वो संख्याएं उस बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड होंगी, लेकिन उसका एचसीएफ निकालते नहीं बन रहा, तो हमने उनका आपसी अंतर जाना था ना। आप डायरेक्ट वो काम कर दीजिएगा, यही आएगा, तीनों का आपसी अंतर ज्ञात करोगे, उसका एचसीएफ निकाल लेना, आंसर। शॉर्टकट तरीका समझ में है? तो आप यही करना, मैं बोल रहा हूँ आपको, आपको यही करना है, आपको वो नहीं करना है, एक्स मानने वाला काम नहीं करना है। वो आपको सिर्फ समझाने के लिए किया गया था, आपको यही करना है इस टाइप के सवालों में। ठीक है, ये हो गया। एक ट्रिक आप याद रखना, एक कंसेप्ट है, दी हुई संख्याओं का एचसीएफ सदा उन संख्याओं के एलसीएम को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। यानी कि अगर कुछ संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 24 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकती। तो आपको कंसेप्ट पता है क्या है कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आप बताओ, अगर एचसीएफ 24 है तो 24 इनमें से किसको किसको डिवाइड कर सकता है और किनको नहीं कर सकता, बताओ। 24 पंच 120 होता है, यानी 24 120 को डिवाइड कर सकता है, ये एलसीएम हो सकता है। ठीक है, उन संख्याओं का एलसीएम हो सकता है ये, जिनका एचसीएफ 24 है। 24 144 को डिवाइड कर देते हैं, 24 192 को डिवाइड कर देते हैं, 24 किसको डिवाइड नहीं कर पाता, तो उन संख्याओं का एलसीएम 124 नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। तो ये उसके एलसीएम हो सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। समझ में आया कंसेप्ट? एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करना चाहिए। चलो अगला कंसेप्ट क्या है, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अगर ए और बी आपके पास दो संख्याएं हैं, तो दोनों का गुणा इज इक्वल्स टू दोनों का एलसीएम इंटू दोनों का एचसीएफ। अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, दो संख्याओं का मस और लस क्रमशः कितना कितना है, 12 और 144 है। मस दिया है और लस दिया है, और उनमें से एक संख्या 48 दी है, दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हो। देखो ये कितना दिया है, इसी सूत्र में की मदद लो, है ना भाई। अच्छा, हाँ गुड, एकदम सही बोले। हाँ हाँ, बहुत सही बात है, 4 बार में कटेगा, एकदम परफेक्ट, ऐसे ही आंसर आपको लाना है। तो यहाँ पे रखो, उनका एलसीएम कितना है, एलसीएम 12 है, एचसीएफ 144 है, ये तो इसकी जगह 12 रखा, इसके जगह 144 रखा। ए और बी दो संख्याओं में से एक 48 दी है, दूसरी संख्या पता करनी है, तो उसको वहीं रखो, 48 को नीचे ला लो, 12 एकम 12 चौं, 4 एकम 4 36 है ना भाई, 36 आ गया इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1680 है, यदि उनका एलसीएम 420 है, तो एचसीएफ क्या होगा। उसका आंसर कितना है बताओ, 4, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, चलो इसको मैं मिटाता हूँ। चलो दो संख्याओं का गुणनफल अगर 69 12 है और उनका मस 24 है,
ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 69 12 और उनका लस है 24, तो म से ज्ञात करो। सॉरी, म से 24 है, ल से ज्ञात करो, है ना भाई, म से 24 है, आपको ल से ज्ञात करना है और गुणनफल है 69 12। गुणनफल है 69 12, म से है 24। देखो, लस और मस का योगफल 1125 है, वो संख्याओं का योगफल नहीं है, तो ऐसे फट से घटा देते तो गड़बड़ हो जाता है। तो वो संख्या थोड़ी है, लस और मस का योगफल 1125 है, संख्याओं का योगफल नहीं, उनके लस और मस का योगफल। हाँ ठीक है ना, उसी में से एक संख्या, उसी में से एक संख्या नहीं है, संख्या एक 25 है, ये 25 न तो लस है न तो मस है। इसी में जैसे आप बोलोगे, ये देखो ये देखो ये देखो, लस और ये देखो ध्यान से, लस और मस जो है उनका योग 1125 है। अब आप 25 बोलोगे, एक संख्या 25 है, तो मस ये जो 25 है ना, वो दो संख्याएं हैं, उसमें से एक 25 है, वो 25 को न लसर न मसर किसी के रूप में क्यों लोगे आप, वो दो ठोक संख्याओं में एक संख्या 25 है। बात सुनना रही, तो ध्यान से देखो भैया कैसे बनेगा। संख्याओं का ल से कितना है बताओ, मान लो ल से इनका है, नहीं, म से मान लो x है, तो ल से जो है वो म से का 44 गुना है, म से का क्या है 44 गुना, 44x हो गया, है ना। ल से म से का 44 गुना, अगर म से को आप x मान रहे हो तो ल से को 44x मान। अब आप वो रखोगे क्या बोलते हैं उनका योगफल, अब योगफल रखो, उनका योगफल क्या है, ठीक है, ये ल से हुआ और म से हुआ, और दोनों का योगफल 1125 है ना। संख्याओं का योगफल 1125 नहीं है, बल्कि किन का योगफल 1125 है, उनके म से का और उनके ल से का योगफल 1125 है। अब ये हो जाएगा 45x, ये 1125, x का मान निकालने के लिए 1125 बाई 45 करोगे, तो चलिए 5 से रहते हैं, 5 नहीं है, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर ये 9 से चले जाएगा, 9 दूनी 18 4, हाँ 9 एक 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 पे 9 पंचे, एक्स का मान कितना है 25, ये व्हाट इज एक्स, एक्स का निकला पता है आपने, उसका भी म से निकाला है 25, तो सुनो ना, म से निकाला है आपने 25 और लस अपने को क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालनी है, तो पहले आप म से भी निकाल लो, म से भी निकाल लो, कितना आएगा म से बताओ भला, 25 गुणित 44, 44 गुणित 25, 1100, तो एलसीएम ही तो है सर 1100। हाँ तो एलसीएम है ना, हमको दूसरी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है ना बाबू, दूसरी संख्या, तो एलसीएम ही तो है सर दूसरी संख्या। दो संख्याओं का लस और मस, मतलब दो संख्याओं का, संख्याएं अलग होती है, उनका एलसीएम और एचसीएफ अलग होता है, आपको पता है ना। देखो अभी देखो, दोनों संख्याओं का अपने को यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखना है ना भाई, वो वाला सूत्र लगाओ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, बराबर वाला उनका एलसीएम, उनका वाह एचसीएफ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एलसीएम कितना है 1100, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 25 आया, और दो संख्याओं में से एक संख्या 25 आपको प्रश्न में दी है, मान लो वो बी है, तो आपको ए, या ए अगर 25 मानो तो आपको बी याद करना है, 1100 गुणित 25 डिवाइड बाई 25 करोगे तब वो कटेगा, तब वो 1100 जो आया है ना, वो दूसरी संख्या आई है, तो ऐसा ना सोचिएगा कि हो सकता है ये तो यहाँ पे ऐसे तो लग रहा था, अर्धप में बन रहा था 1125 में 25 माइनस हो, ऐसा नहीं है, वो एक संख्या 25 है दोनों में से, ये 25 ना तो एलसीएम है ना, तो वो बाद में सॉल्व की तो मासा 25 है, वो बात अलग है ना भाई, समझ में आ रहा है ना।
क्लियर हुआ? चलो अगला देखते हैं। अगला देखो, ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं के ऐसे कितने युग्म संभव हैं जिनका मस 16 और योगफल 144 है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन दूसरा का सॉल्यूशन। मस 16 है, मस का मतलब क्या होता है कि वो दोनों में कॉमन है। तो अगर ऐसा आपको दिया हो तो आपको पहली संख्या को क्या मानना पता है? मान लो प्रथम संख्या 16a मानना। क्या मानना? 16a। क्यों बताऊं? क्योंकि देखो म से 16, इसका मतलब क्या है कि 16 उसमें फैक्टर कॉमन है। म से क्या होता है? जो दोनों में कॉमन फैक्टर निकले। दूसरी संख्या आप क्या मानेंगे पता है? दूसरी संख्या क्या मानेंगे? 16b मानना। लो ना, मैं आपको 16 और 16b का आपको अगर मैं HCF निकालने कहूँ तो HCF का मतलब आप क्या देखेंगे सर? दोनों में अधिकतम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 16। ए और बी, मतलब फिर ए और बी जो टुकड़े बच जाएंगे ना, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए। जितना कॉमन है वो सब 16 ही है। समझ में आया नहीं भाई? तो आपको बाकायदा बताना पड़ेगा कि अब जो ए और बी जो दोनों में गुणे हैं, वो ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है सर, अर्थात ए और बी जो है वो सहअभाज्य है। सहभाज्य मतलब दोनों में अब कुछ भी कॉमन नहीं है। जो कॉमन है वो कौन है? वो 16 है, तभी तो उसको HCF बोलेंगे। तो अब देख लो, अगर दो संख्याओं के बारे में बातचीत की जाएगी और उनका HCF दिया होगा तो उन संख्याओं को आप ऐसे ही मानना, 16A 16B, या ए बी की जगह XY भी ले सकते हो आप। ठीक है। और प्रश्न में और अगला क्या बोल रहा है? उनका योगफल कितना बोल रहा है? योगफल, तो दोनों का योगफल करो और उसको बराबर रखो 144 के। अब 16 कॉमन निकालो और इधर बटे मिलाओ और डिवाइड करो, तो 16 नहीं है 144। अब ए और बी का योग कितना है? 9 आया। अब आप दिमाग लगाओ, किन दो लोगों का 9 योग जो है वो 9 होता है? वो तो 6 होता है। अच्छा, मतलब 9 एक संख्या प्लस में, हाँ प्लस है ना, तो प्लस में सोचना है आपको। देखो 1 और 8 को जोड़ोगे 9 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई? 2 और 7 को जोड़ोगे तब भी 9 आएगा। क्लियर है? ध्यान से देखना। और कौन कौन से ऑप्शन है बताओ? 6 3 9, लेकिन हम ये वाला नहीं लेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि ए और बी सह अभाज्य है। ए और जो जो आप ए के जगह में जो चुनाव देख रहे हो और बी के जगह में जो आप संख्या देख रहे हो ना, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 3 और 6 में तो कॉमन है ना सर। देखो 3 और 6 में पूरा का पूरा 3 कॉमन है। 3 को लिख सकते हो 3 गुणित 1, 6 को लिख सकते हो 2 गुणित 3, तो 3 3 कॉमन है कि नहीं बताओ? तो ये सहअभाज्य नहीं है, हमको ये नहीं लेना है। हमको केवल क्या लेना है? जो सहअभाज्य हो, हम केवल वही ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं बताओ? 4 5 बनेगा, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ऐसी ऐसी जोड़ी को आपको देखना है जो जिसमें जो ए और बी के जो चुनाव है वो क्या हो? सह अभाज्य हो, है ना भाई? जिसमें कॉमन फैक्टर हो ना, वो बस आपको नहीं लेना है। क्लियर है? कहीं भी कुछ डाउट है तो आप बता दो। ठीक है। और कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? 1 8 का हो सकता है, 2 7 का हो सकता है, 4 5 का हो सकता है, 3 6 का नहीं हो सकता क्योंकि अब सहभाज्य नहीं। और कुछ ऑप्शन बचा? नहीं हो, अब हो गया। तो कितने जोड़े बने? 1 2 3, 3 जोड़े बने। तो 3 आपका आंसर है। कितने युग्म संभव है? 3 युग्म संभव है। और सुनो ना, अगर आपको पता करना हो कि सर वो युग्म कौन कौन से हैं, तो आप पहला चुनाव में ए की जगह 1 और बी की जगह 8 लिए ना, यहाँ पे ए और बी की जगह 1 और 8 रख के देख लो, वो पहली जोड़ी आपको मिल जाएगी। 16 गुणित 1 16 गुणित 8, आप 8 छक्के 48 128, है ना भाई? ऐसे रख के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो पहली जोड़ी कौन सी है, 16 और 128 की। देख लो, इनका HCF निकालोगे तो 16 आएगा और योगफल 144 आएगा। समझ में आया कि नहीं है? दूसरी जोड़ी पर प्राप्त करने तो क्या करोगे आप? 2 और 7 को यहाँ ए और बी की जगह रख के देख लो। समझ में आया? तो जो मिलेगा वो आपका दूसरा जोड़ी होगा। तीसरा जोड़ी पर पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 और 5 को यहाँ पे रख के देख लो, गुणा करना है 16 से, फिर तो तीसरी जोड़ी मिलेगी। 3 जोड़ी ऐसी संभव है। समझ में आया? चलो अगला ट्राई करो। तो इसमें से हमको कौन कौन सी जोड़ी को उठाना है जिसमें सहभाज्य वाला पैटर्न मिलेगा?
ठीक है, ये सहअभाज्य नहीं है इसलिए इसको हम नहीं ले सकते। एक 7 और 3 5 का है नहीं, 2 6 का तो नहीं ले सकते क्योंकि वो सहअभाज्य नहीं है। वेरी गुड, 2 ही आ रहा है। और वो जोड़े कौन कौन से होंगे पता कर सकते हो? 2 जोड़ी मिल रहे हैं, लेकिन वो जोड़ियों की संख्या क्या होगी उसके लिए क्या करते हैं, उन ए और बी की वैल्यूज को वहां जाके रख के देखते हैं। तो 2 जोड़ियां बताओ कौन कौन सी होंगी? एक जोड़ी मिलेगी 15 और 105 की, और दूसरी जोड़ी मिलेगी 45 75 की। एक 7 रखोगे, 1 और 7, और फिर वैसे 4 और 5, सॉरी 3 और 5 रखोगे। ठीक है, चलिए ये बनाओ, दो संख्याओं का म से 9 है और गुणनफल जो है वो आपका 972 है। ऐसे कितने युग्म संभव है? तो घबराना मत, गुणनफल बोलेगा तो ए गुणित बी रखना, फिर देखना ए गुणित बी करने पर उतना कब कब आ सकते हैं, कितने जोड़ी में आ सकते हैं, लेकिन ए और बी सह अभाज्य होने चाहिए। अंतर वाला हमेशा याद रखना, आंसर कितना आएगा, कितने युग्म संभव है, अनंत युग्म संभव है। क्यों अनंत युग्म? क्योंकि अगर मान लो a माइनस बी आपका अगर मान लो 4 आ रहा है, तो किसी से भी आप उससे 4 कम वाली संख्या लेकर के अंतर 4 दिखा सकते हो। 89 माइनस 85 4 हो गया, 500 माइनस 496 भी तो 4 होता है। कोई भी दो संख्या आप दिखा सकते हैं जिनका अंतर 4 हो, 4 के गैप में कोई भी संख्या, तो इसलिए इसमें अनंत युग्म संभव होंगे। और ये वाला सवाल बनाइए आप, गुणनफल बोल रहा है तो ए गुणित बी से जाना, बस 2 युग्म सिर्फ, 1 और 12 और 3 और 4 का। एक और 1 गुणित 12 करोगे तो 12 आएगा। सबसे पहले आप ए गुणित बी कितने निकाले, 972 को आपने 9 से डिवाइड किया, अच्छा 972 को आपने 9 से थोड़ी डिवाइड करोगे, आप 81 से डिवाइड करोगे ना, 9 है और 9 भी लोगे ना आप। देखो आप देखो ना, 9 ए और 9 भी लोगे, दोनों का गुणा करोगे, 9 9 गुणा है ना, तो 9 नहीं 81 होगा। ये तो जोड़ रहा था तो कॉमन निकलता था ना, अब तो गुणा होगा ना भाई।